नमस्कार। आज मैं आपसे शीर्षासन को लेकर बात करने जा रहा हूँ और शीर्षासन को लेकर मैं स्टार्टिंग में बिगिनर्स को लेकर जो है ना बात करूँगा, जो बिल्कुल शुरुआती दौर पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर रहे हैं शीर्षासन का। मेरे को लोगों ने मैसेज किया कि सर शीर्षासन को लेकर हमें वीडियो बनाइए और उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। तो शीर्षासन वैसे कई सारे लेवल पे किया जाता है, एडवांस लेवल भी होता है इसका, लेकिन हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक्स और बिगिनर्स के लिए, जिससे कि आप आराम से पहले उसकी प्रैक्टिस कर सकें और फिर धीरे धीरे इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल पे जा सकें। ठीक है। और बिगिनर्स के लिए सावधानी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शीर्षासन के जितने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, मतलब इसको किंग ऑफ आसनास बोला जाता है, ये राजा है सारे आसनों का, लेकिन इसके नुकसान भी बहुत सारे हैं। तो मैं नुकसानों की बात पहले करूँगा क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है समझना, अदरवाइज़ कई बार हमारे साथ बहुत गलत परिणाम हमारे सामने आते हैं। सबसे पहले कि जिनको सर्वाइकल है उनको ये प्रैक्टिस नहीं करनी है। दूसरा, जिन लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम है उनको भी ये प्रैक्टिस नहीं करनी है। जिनको सीवियर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, उनको भी शीर्षासन को अवॉइड करना है। दोस्तों सिंपल, सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि ईश्वर ने हमारे इस बॉडी को बनाया जिसमें सर ऊपर है, ठीक है, और हमारे पैर नीचे हैं। लेकिन हम जब शीर्षासन की प्रैक्टिस करते हैं तो हम जस्ट अपोजिट करते हैं, सर को नीचे रखना है और पैरों को ऊपर। तो इसका मतलब ये सिंपल है कि जब सर को नीचे रखेंगे तो ब्लड का फ्लो सर की तरफ ज़्यादा बढ़ने लगेगा, और जब ब्लड का फ्लो बढ़ेगा तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। और ये हमारा जो नेक है, ये जंक्शन है, ये एक ऐसी एरिया है जहाँ से हमारा पूरा सिस्टम, पूरी नसों का सिस्टम हमारे पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो रहा है, ट्रैवल कर रहा है। ठीक है। वो ब्रेन की जो जितनी भी सेल्स हैं, जितनी भी नसें हैं, वो हमारे पूरी बॉडी के अंदर यहाँ से पहुँचती हैं। तो ये बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है हमारे बॉडी का, गर्दन हमारी बहुत सेंसिटिव होती है, तो इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ कहीं भी गलत जर्क आ गया तो आपको बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, लेने के देने पड़ जाएंगे। तो वो ध्यान रखें, हो सके तो सुपरविजन में करें, साथ में आप किसी को अपने साथ में रखें जिससे कि अगर इन केस कोई प्रॉब्लम आए तो वो आपको हेल्प कर सकें। लेकिन अगर आप इस टेक्निक को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत सेफली आप इस प्रैक्टिस को कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस करते समय सावधानी का रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन लोगों को मना किया गया है उनको बिल्कुल नहीं करना है। उनके लिए कुछ और चीज़ें हैं जो शीर्षासन का ही हमें बेनिफिट देंगी, वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में। राइट। तो हम प्रैक्टिस करते हैं शीर्षासन की। शीर्षासन के बेनिफिट्स अनंत हैं, बहुत सारे हैं, वो मैं आपको किसी वीडियोस में डिटेल में बताऊंगा। लेकिन मैं आपको जो है ना, आज हम सिर्फ टेक्निक को लेकर बात करेंगे और कैसे इसकी प्रैक्टिस करते हैं वो हम बात करते हैं। राइट। तो स्टार्ट करते हैं कि हमें टेक्निक में क्या क्या ख्याल रखना होगा, क्या क्या ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले तो हमारे को ये पता होना चाहिए कि हमारे हाथ की पोजीशन क्या होनी चाहिए। राइट। जनरली लोग जो है ना, जब आसन की प्रैक्टिस करने जाते हैं तो वो उनके हाथ का एंगल बहुत गलत होता है, हाथ का पोजीशन बहुत गलत होता है, तो उसका विशेष ध्यान रखें कि वो सही होना चाहिए। आपके फिंगर्स जो है इंटरलॉक होंगी और हाफ इंटरलॉक करना है। आपको ये हाथ जो है वो ये हेड को रोकने के लिए यूज़ करना है, जिससे कि आपकी बॉडी का बैलेंस बन पाए। और ये जो हाथ है ये एक स्टैंड का काम करेंगे। ये दोनों हाथों में शोल्डर लेवल का गैप करो और फिर इनको यहाँ पर इंटरलॉक करके मिलाओ। और जब लोग, ये एक पार्ट हो गया हमारा टेक्निक का, हमारे हाथ का। दूसरा पार्ट हमारा आता है कि हम सर को कैसे रखें। तो सर का ये जो सेंटर पार्ट है ये हमें ज़मीन पर रखना है। ये जो सेंटर पार्ट है, जो जहाँ पर ये शिखा चुटिया होती है, वहाँ वो वाला पार्ट हमें ज़मीन पर लगाना है। हम कुछ लोग माथा या फोरहेड, ये फ्रंट पार्ट जो है ना ज़मीन पर लगाते हैं, वो बिल्कुल भी ना लगाएं, नहीं तो आपकी गर्दन में बहुत ज़्यादा जर्क आ सकता है, आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है। तो ये पोजीशन आपको यहाँ पे रखनी है और सर को इस तरीके से रखना है, और फिर धीरे धीरे आपको दोनों पैरों को ऊपर स्ट्रेट करना है माउंटेन पोज में, और उनको नज़दीक लेकर आना है, पूरा नज़दीक लेकर आना है जितना आपकी बॉडी अलाउ करे। राइट। ये पोजीशन में तो आपका जो बैक है और जो नेक है वो ऑटोमेटिकली स्ट्रेट हो जाएगा। राइट। तो स्टार्टिंग में, क्योंकि बिगिनर्स के लिए है, तो आप प्रैक्टिस वॉल के साथ करेंगे, तो मैं आपको वॉल के साथ कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। ये मैंने आपको एक साइड से अब व्यू दिया, अब आप दूसरी साइड से व्यू देखेंगे कि किस तरीके से हमें ये प्रैक्टिस करनी है। राइट। आप वॉल से लगभग 2 से 3 इंच पीछे रखेंगे दोनों हाथों को, फिंगर्स को इंटरलॉक जैसा कि आपको बताया गया है। सर नीचे रखिए
और फिर आप माउंटेन पोज बनाएंगे। धीरे धीरे स्ट्रेट करेंगे, लेग्स को सीधा लेकर आएंगे और लेफ़्ट लेग को ऊपर धीरे धीरे उठाते हुए इस पोजीशन में राइट बैलेंस कर रहेंगे और दोनों पैरों को वॉल पे लगा दीजिए, दोनों पैर वॉल पे, जिससे कि आपका पोज ठीक हो। राइट, ये एल शेप में आपकी बॉडी यहाँ वॉल पर बन जाएगी और धीरे धीरे अब आपको लेफ़्ट लेग देन राइट लेग स्ट्रेट उठाना है। पैर आपके स्ट्रेट, टोज पॉइंट आउट। कोशिश कीजिए आप वॉल से आपको टच करने की ज़रूरत ही ना लगे। राइट, और अगर आपका बैलेंस नहीं बन रहा है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वॉल का सपोर्ट आपके लिए अवेलेबल है। आप अपने दोनों पैरों को वॉल पे लगा सकते हैं। राइट, उसी तरह आप जैसे वापस गए थे, ऊपर गए थे, उसी तरह से आपको धीरे धीरे नीचे लेकर आना है लेग्स को एल शेप में, दोनों पैर वॉल पे, और उसके बाद वन बाय वन पैर को नीचे लेकर आएंगे। और पूरा प्रैक्टिस के बाद आपको शशांक आसन करना है। ये आप जब वापस आएंगे तो आप शशांक आसन जरूर करें। रिलैक्स पोजीशन में आप अपने दोनों हाथों को इस पोजीशन में माथा हाथ के ऊपर रखकर भी होल्ड कर सकते हैं। ये पोज बहुत ज़रूरी है लगाना, जिससे कि जो ब्लड आपका सर की तरफ फ्लो हुआ है वो आपका नॉर्मल हो जाए, और उसके बाद आप रिलैक्स करेंगे। तो ये बिगनर्स की प्रैक्टिस रही। आप इसको वॉल के साथ प्रैक्टिस कीजिए, डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत धीरे धीरे आपके पैर अगर ऊपर नहीं जा रहे हैं तो आप एक दो बार ऊपर नीचे वापस आना जाना होगा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रैक्टिस करते रहिए, और वॉल के साथ आप कर रहे हैं तो आपको वैसे ही नहीं डरना, क्योंकि आपको गिरने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आपके हाथ की पोजीशन स्टेबल रहनी चाहिए, स्थिर रहनी चाहिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिए इसकी, और आप मुझे कमेंट कर सकते हैं आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी और ज़्यादा जानकारी चाहिए इसके बारे में। अगर आपको पर्सनली बात करने की भी ज़रूरत लगती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप वहाँ से लेकर उसको आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्रैक्टिस करते रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।